ध्यान से देखें, ये नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास है। हम आपको पिछली 4 क्लासों में नंबर सिस्टम की कुछ चीज़ें सिखा चुके हैं। जैसे सबसे पहली क्लास में हमने आपको सिखाया कि संख्याओं को कैसे पहचाना जाता है, कि कौन सी संख्या प्राकृतिक यानी नेचुरल है, कौन सी पूर्ण यानी होल नंबर है। इसके बाद हमने प्राइम, को प्राइम, रेजनल, इरेजनल, ठीक है, ये सारी संख्याओं के बारे में आपको बताया। सेकेंड क्लास में हमने आपको बताया कि कैसे क्वेश्चन में पक्षांतर को किया जाए, ठीक है, और कैसे हम क्वेश्चन को तैयार कर सकें। तीसरी क्लास में हमने आपको सिखाया कैसे दशमलव संख्याओं को जोड़ें एवं घटाएं, और चौथी क्लास में हमने आपको सिखाया कैसे परिमेय संख्याओं को जोड़ें एवं घटाएं। उनमें हमने आपको एक छोटी सी ट्रिक भी सिखाई, जिसमें हमने आपको 4 क्वेश्चन सिखाए। उसके बाद में उसके आगे चलते हैं। अब ये 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास में हमने आपको चौथी क्लास के लास्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाया था, जिसमें 4 कॉन्सेप्ट छुपे हुए थे। जैसे हमने मान के चलो 8 + 2/3 लिख दिया, पहला कॉन्सेप्ट था कुछ ऐसा। दूसरे में हमने लिख दिया 8 - 2/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तीसरे कॉन्सेप्ट में हमने आपको दे दिया 8, ये 8 माइनस का प्लस का 2/3, और चौथे कॉन्सेप्ट में हमने आपको दे दिया कि भाई, चौथा कॉन्सेप्ट यहां ले लेते हैं अपन कि -8 -2/3, दोनों माइनस के। अब यहां पे चेंजेस हैं क्या, वो देखें आप। यहां है क्या कि यहां पे दोनों संख्याएं प्लस की होती थी, यहाँ बड़ी संख्या प्लस की, छोटी संख्या माइनस की, यहाँ बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की, और यहाँ दोनों संख्याएं माइनस की। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाया ट्रिक बताया गया था कि आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 सही 2/3, ये आंसर है सर, ठीक है। इसके बाद इसको करने के लिए यदि एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की है, तो आप सबसे पहले बड़ी संख्या में से एक कम करें, यानी 8 में से एक कम किया तो 7, और अंश और हर का अंतर ऊपर लिखें। 3 में से 2 गया, बचा 1, और बटे में जो लिखा हुआ था वही, ये हो गया अपना इधर पे आंसर, ठीक है। कहने का मतलब है एक संख्या माइनस की और एक प्लस की, तो साइड वाली संख्या से एक कम करके लिखेंगे, दोनों अंश और हर का अंतर ऊपर लिखेंगे, जो नीचे लिखा था वो नीचे। आगे बढ़ते हैं। सेम कंडीशन इसमें होगी, लेकिन दिक्कत ये है कि बड़ी संख्या माइनस की है, तो आंसर हमारा क्या में आएगा, माइनस में। एक कम करके लिखा हमने 7, और इन दोनों का अंतर आएगा ऊपर यानी 1, और बटे में 3 था, तो ये 3 का 3। इसके बाद आप देखें, इसमें जैसा हमने इसमें देखा था कि दोनों संख्याएं प्लस की थी तो डायरेक्ट लिखते थे, वैसे ही इस केस में होगा। दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो लिखेंगे ज्यों का त्यों, लेकिन चिन्ह का लग जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या, आंसर। ये 4 चीजें हम आपको सिखा चुके थे। अब इसके आगे हम आपको सिखाने वाले हैं इन संख्याओं में अगर कुछ अधिक संख्या है तो उनको जोड़ना और घटाना। जैसे अभी ये सिंगल कॉन्सेप्ट है, हम आपको 2, 3, 4 ऐसी संख्याओं के क्वेश्चन को करना सिखाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमने आपको और भी क्वेश्चन सिखाए थे, अगर आपको याद हो। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सिंपल सा 1-2 बता देते हैं कि अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अगर 8 प्लस आपको यहाँ पे लिखा है 11/3, इसको कैसे करना है, तो इसको भी सॉल्व करने का ये तरीका था। ये 8 पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 तिरका 9 और 2/3 यहाँ बचेगा, ठीक है। इसको अगर आप देखो तो ऐसा भी लिखा जा सकता है कि भाई 8 + 3 + 11/3 सॉरी 2/3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। 8 और 3 11, 11 + 2/3, और अगर आप इसको देखें तो ये तो यही कंडीशन बन जाती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 11 सही 2/3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हम आपको पिछली क्लास में सिखा चुके हैं। अब हम इनको साथ में जोड़ना और घटाना सिखाएंगे आपको, ठीक है।
अब आप देखें कि जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, हमने ले लिया 2 सही 1/5 प्लस 2 सही 8 सही 1/20 प्लस 6 सही 1/10 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें संख्याएं नहीं बनानी कि अगर हम 5 दूनी 10 और 1 11/5 लिखें पहले, फिर 20 अट्ठे और फिर प्लस 1 करके लिखें, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। 160 और 1 61 ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब हम करेंगे क्या वो देखें। करने के लिए हमने ये लिया कि साइड वाली संख्याओं को साइड में लिखेंगे, 2 + 8 + 6, इनको कोष्टक में बंद कर लिया और एक प्लस का साइन लगा, साइड वाली संख्या है साइड में। उसके बाद जो परिमेय संख्याएं हैं उनको लिखेंगे 1/5 + 1/20 + 1/10 = क्वेश्चन मार्क। अब आप देखें इनको आपस में जोड़ लें, 8 और 2 10 और 6 16, इसके बाद प्लस इनका ले लें आप एलसीएम। तो इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना 20, कितना आएगा 20। अब देखें ज़रा, जब हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया 20। एलसीएम क्या कहलाता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जो है। तो ये जो 20 है ये दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है जो इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। अब करते हैं, 5 से हमने 20 को भाग दिया, 5 चौको 20 और 4 का इंटू 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 प्लस 20 से हम 20 को भाग देंगे तो 20 एकम 20 और 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 एकम 1 प्लस 10 से भाग देंगे तो 10 दूनी 20 और 2 का इंटू 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 = क्वेश्चन मार्क। अब देखें ज़रा आप, ये 16 का 16 ये प्लस और इनको हम आपस में जोड़ लेंगे, 4 और 1 5, 5 और 2 7/20। और अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो ये पिछले क्वेश्चन के जैसा हो गया, 16 + 7/20 लिखा हुआ है और 7/20 तो कटेगा भी नहीं, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट आंसर में लिख सकते हैं 16 सही 7/20 = क्वेश्चन मार्क। आप ध्यान से देखें, ये हो जाएगा आंसर, है ना। इसके बाद आप नेक्स्ट देखें, इसी को हम क्या करते हैं माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। आगे देखें, अब इसी क्वेश्चन में अगर आप चाहें तो 2 संख्याएं माइनस की कर सकते हैं। अब हम आपको एक काम करते हैं, ये आगे वाली भी संख्या माइनस की करके दिखाते हैं। देखें जरा, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो आपको तो भी करने में कोई समस्या नहीं है। ये माइनस का 2 माइनस का 8 प्लस का 6 लिया जाएगा और फिर यहाँ प्लस का ही साइन लगेगा। ये माइनस का 1/5, ये माइनस का 1/20, ठीक है, ये माइनस ये प्लस का 1/10 = क्वेश्चन मार्क। अब इनको हमने जोड़ा, 8 और 2 10, माइनस माइनस के जोड़ेंगे, 10 में से प्लस के 6 गए तो माइनस का 4 बचा प्लस। अब यहाँ पे देखें एलसीएम आएगा 20, 5 से भाग देंगे, सेम प्रोसेस, 5 चौको 20, 4 एकम 4 माइनस का, 20 एकम 20, 1 आया माइनस का, प्लस 10 दूनी 20 तो 2 आया प्लस का। इसके बाद हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये माइनस का 4, ये प्लस 4 और 1 5, लेकिन माइनस का और प्लस का 2, अपॉन में कितना रहेगा 20 = क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए यहाँ, अब ये माइनस का 4, ठीक है, और प्लस यहाँ देखें बड़े इंपॉर्टेंट सी कहानी है, प्लस माइनस माइनस और ये माइनस का 3/20। अब ध्यान से देखना, ये माइनस जब बाहर निकलेगा तो ये -4 प्लस माइनस माइनस का 3/20 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को हमने पहले करके चेक किया है, माइनस माइनस प्लस होंगे, इसी वजह से हम इसको डायरेक्ट माइनस का 4 सही 3/20 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकंड। तो लगभग हमने आपको प्लस और माइनस के ये पूरे कॉन्सेप्ट प्लस और माइनस में होंगे जो वो
क्रिटिकल क्वेश्चन बता रहे हैं जो बार बार हमें परेशान भी करते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क को कहीं ऊटपटांग जगह पे लगा दिया, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर हमने बोला भाई x सही 1/6 प्लस 10 तो सही 1/2, ये देखिए ये क्वेश्चन हमने लिया। अब इसको करना है, तो क्या बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब हमने आपको बताया था कि भाई जो क्वेश्चन मार्क है वो काम करता है एक बांट के जैसा, तो बराबर के एक तरफ क्वेश्चन मार्क, बराबर के एक तरफ सारी संख्याएं। हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन तैयार करना है। हम इस क्वेश्चन को तैयार करते हैं, ये बराबर के पहले धनात्मक क्वेश्चन मार्क है, आप संख्या सहित धनात्मक लिखें। इसके बाद बाकी बची संख्याओं को उस साइड लेना है, तो ये तुरंत हमने बराबर का साइन लगाया, ये 15 ज्यों का त्यों, ये उस साइड जाएगी तो प्लस वाली माइनस की, माइनस वाली प्लस की। ये 10 सही 1/2 उस साइड गया तो माइनस का 10 सही 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो गया उस साइड, तो ये माइनस का था तो ये प्लस का 3 सही 4/6 हो जाएगा, बराबर सॉरी ये हो गया है ना। अब यहाँ पे आप देखें ये कट रहा है, आप चाहें तो काट लें, 2 एकम 2 सॉरी 2 दूनी 4 और 2 तियन 6। तो अब हम इसको आगे लेंगे, एक सही 1/6 x सही 1/6, ये 15 साइड का साइड में माइनस 10 का 10 और ये प्लस का 3, इसको कोष्टक में बंद कर दिया, प्लस का साइन लगा। अब इसमें तो कोई वैल्यू संख्या थी नहीं तो हमें लिखनी भी नहीं है। इसमें थी ये माइनस का 1/2, ये प्लस का 2/3, काट लिया ना हमने। अब इसके बाद आप देखें कि ये x सही 1/6 लिखा ही हुआ था, 15 और 3 18, 18 में से 10 गए तो ये प्लस के 8 बचे, प्लस इन दोनों में जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 6 और जब 2 से भाग दिया तो 2 3 6 और 3 एकम 3, लेकिन माइनस का 3, प्लस 3 से भाग दिया तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, लेकिन प्लस का 2 दूनी 4। अब अपन क्वेश्चन को करेंगे तो आप देखें जरा, यहाँ x सही 1/6 बराबर ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस, ये हमने घटाया सॉरी, ये हो जाएगा प्लस माइनस का 3 4 में से गया तो ये हो जाएगा 1/6। और जब हम इसको वापस लिखेंगे तो x सही 1/6 बराबर 8 सही 1/6 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। और आप देखें 1/6 बैलेंस हो गया, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब ये है कि अगर x यहाँ लगा दें, अंश में हर में कहीं पे भी लगा दें, उस संख्या को आप बराबर की एक तरफ रखें, बाकी सारी संख्याओं को पक्षांतर करें, ठीक है। फिर क्वेश्चन को करें, बड़ी आसानी से क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन से करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ में हमने जोड़ने घटाने वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे परिमेय संख्या के साथ में खत्म किया। अब प्रैक्टिस सेशन में हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन कुछ इसी ढंग से होते हैं, आप करते रहिए। आज के लिए धन्यवाद, आगे बढ़ेंगे कल, और कल हम जाएंगे इनटू की ओर। अब हम कुछ दिन तक मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई में अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कैसे हम 2 संख्याओं की गुणा करते हैं, 3 संख्याओं का गुणा करते हैं, सिंगल डिजिट का गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। धन्यवाद।